नमस्ते बच्चों। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण एवं शिक्षण संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित बीएड सेकंड ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड थर्ड ईयर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, आज हम असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट में पोर्टफोलियो टॉपिक पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, छात्र पोर्टफोलियो यानी कि विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमको ये समझने की आवश्यकता है कि पोर्टफोलियो आखिर है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक तरह की फाइल होती है, एक तरह का दस्तावेज है, यानी कि एक शैक्षिक दस्तावेज है। छात्र के मूल्यांकन का एक शैक्षिक उपकरण है जिसके माध्यम से छात्र की वर्ष पर्यंत की गई गतिविधियों और उसके द्वारा की गई विभिन्न तरह के कार्यों, उसमें प्रतिभा और उसमें की गई विभिन्न तरह की योजनाओं और उसमें सफलता, उसने किस तरह से सफलता प्राप्त की है, यह पूरे वर्ष पर्यंत उसका समावेश जो है, की गई गतिविधियों का समावेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत बच्चों आता है। तो यह छात्र का शैक्षणिक पोर्टफोलियो है जो एक शैक्षणिक उपकरण भी कहलाता है। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थी के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, जिसमें एक प्रकार की ये फाइल होती है जिसमें छात्रवार, कक्षावार एवं वर्षवार विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को इसमें बच्चों सुरक्षित रखा जाता है। यह विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्य तथा प्रतिदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी उपलब्धियों की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। सीखने की संप्राप्तियों के मद्देनज़र विद्यार्थी की उपलब्धि में अंतर यानी कि गैप को पहचानने में ये सहायता करता है और वर्तमान उपलब्धि स्तर की जानकारी के साथ छात्र की पिछले वर्ष की तुलना में प्रगति को भी दर्शाता है। तो बच्चों देखिए, जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि छात्र पोर्टफोलियो जो कि एक शैक्षिक दस्तावेज है, छात्र की प्रगति को दर्शाता है। और एक नई चीज़ इसमें हुई है कि पिछले वर्ष में उसने जो गेन किया है, उसकी जो उपलब्धि है, उसकी तुलना भी बच्चों पोर्टफोलियो के माध्यम से दर्शाई जाती है। पिछले कुछ वर्षों में छात्र पोर्टफोलियो का बच्चों महत्व बढ़ गया है। इसका अर्थ निर्माण प्रक्रिया, लाभ एवं सीमाओं को हमको समझना पड़ेगा। सदियों से कागज कलम और निर्धारित समय विद्यार्थी की क्षमताओं को आंकने का साधन बना हुआ है। इस प्रक्रिया में यह एक नया आयाम है बच्चों, जो शुरू से जो प्रक्रिया चलती हुई आ रही है कि बच्चे की गुणवत्ता का परीक्षण कैसे हो, तो उसमें एक ये नई चीज़
जो जुड़ी हैं पोर्टफोलियो के माध्यम से, जिससे बच्चे की क्षमताओं को हम पहचान सकते हैं। यह विद्यार्थियों की प्राकृतिक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इसमें विद्यार्थी पर परिणाम का अधिक दबाव नहीं रहता, वह अपनी प्रकृति एवं अभिवृत्तियों के अनुरूप कार्य करने के लिए स्वतंत्र रहता है। यानी कि बच्चा जो है अपने कार्य और अभिवृत्तियां जो उसकी है, जो प्रवृत्तियां हैं, उसके लिए वह स्वतंत्र है। इस प्रकार कक्षा से बाहर उसकी कार्यशैलियों को समझने का अवसर भी मिलता है। वह अपने कौशलों को प्रदर्शित करने का, उसको जो स्किल उसकी है उसका अवसर उसको प्राप्त होता है। साथ ही जिम्मेदारी की भावना का भी उसमें विकास होता है। वह खुद जिम्मेदार बच्चों बनने लगता है और अभिभावक भी ये समझ पाते हैं कि अब शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताब और कॉपी तक सीमित नहीं है। यानी कि बाहरी ज्ञान भी बच्चे के लिए बच्चों आवश्यक है। सफलतम शिक्षा के लिए सीखे हुए को उत्पाद में बदलने की क्षमता अधिक सार्थक एवं समाजोपयोगी है। यानी कि जो हमने सीखा उसको किस तरह से हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे, यह भी इसके माध्यम से संभव होता है। पहले यह सहसंज्ञानात्मक गतिविधियों के प्रतिदर्श के रूप में तैयार किया जाता था, लेकिन इसकी उपयोगिता को देखते हुए अब इसका प्रयोग जो है बच्चों संज्ञानात्मक गतिविधियों के संकलन के रूप में भी करना चलन में हो गया है। इसका प्रयोग अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों में समझ के विकास को दर्शाने एवं जांचने तथा सुधारने के लिए भी बच्चों किया जाने लगा है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो, यानी कि हमको ये समझना पड़ेगा बच्चों कि पोर्टफोलियो क्या है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है बच्चों कि पोर्टफोलियो छात्र को अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करता है। यानी कि बच्चे की जो भावनाएं हैं, उसकी आंतरिक इच्छाएं हैं, उसके जो विचार हैं, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अध्यापक भी छात्र की उन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जो टीचर हैं जो पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रहे हैं, छात्र की गतिविधियों को मेंटेन कर रहे हैं, वो टीचर उनको भी इस पोर्टफोलियो के माध्यम से छात्र की गतिविधियों को निरंतर अध्ययन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मदद करता है, जो छात्र के साथ कक्ष के बाहर घटित होती हैं। यानी कि जो कक्षा से बाहर की गतिविधियां छात्र कर रहा है, उन गतिविधियों को भी हम पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चे के अंदर अगर परिवर्तन करना है तो हम कर सकते हैं। यह एक समग्र रिकॉर्ड प्रोसेस करता है। बच्चे का जो समस्त रिकॉर्ड है वह प्रस्तुत पोर्टफोलियो के माध्यम से होता है। यह विद्यार्थियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों या उनके कार्यों में से किसी कार्य का चुनाव इसमें किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार से बच्चों किसी के ज्ञान की परख हम किसी विशेष टॉपिक या उसके सब्जेक्ट के विशेष टॉपिक पर विचार विमर्श करके करते हैं, उसी प्रकार बच्चे की कोई विशेष गतिविधि जिसमें वो पारंगत है, जो गतिविधियां कर रहा है, उन गतिविधियों में से हम उसका आकलन करते हैं। इससे छात्र का कौशल या ज्ञान किस प्रकार विकसित होता है, इसकी एक छवि उभर कर हमारे सामने आती है। यह विद्यार्थियों को उनके कार्यों के बारे में बताने और प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी करता है बच्चों। यानी कि बच्चा किस तरह से अपने कार्य कर रहा है, क्या वो अपने कार्य में एक्टिव है, क्या उसने जो सीखा उसको वो सही ढंग से प्रदर्शित कर सकता है। तो ये सब जानकारी हमको पोर्टफोलियो के माध्यम से बच्चों मिलती है। छात्र अधिगम और आकलन प्रक्रिया में सक्रिय के रूप में भी वह भाग लेता है, सक्रिय रूप से भाग लेता है। अब बच्चों हम पोर्टफोलियो जो है उसका
कितना इफेक्ट है, कितना ताकतवर है ये, जिससे बच्चे में परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन को हम देखते हैं और उसमें करने की गुंजाइश भी इस पोर्टफोलियो के माध्यम से होती है। तो उसमें हम देखते हैं विद्यार्थियों में स्वयं के सबल और निर्बल पक्षों का मूल्यांकन करने के कौशल विकसित करता है। देखिए बहुत अच्छी बात इसमें बताई गई है कि जो स्किल डेवलपमेंट है बच्चों, स्किल डेवलपमेंट जो होता है वह उसमें पॉजिटिव में हो रहा है या फिर उसको कोई समस्या आ रही है, उसका मूल्यांकन करने के लिए भी पोर्टफोलियो सहायता करता है। विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण और स्वयं की प्रगति का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी लेने में सहायता करता है। बहुत अच्छी बात बच्चों हमको देखने को मिल रही है कि विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण, वह अपना लक्ष्य, अपना एम जो है वो खुद निर्धारित करता है। स्वयं की प्रगति, अपना जो खुद का उन्नयन बच्चे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका वो मूल्यांकन भी इस माध्यम से करता है। विद्यार्थियों के प्रगति पर चिंतन और सहयोग करने के लिए अवसर की रचना करता है। यानी कि विद्यार्थी में जो प्रगति हो रही है उसमें चिंतन, उसमें नए कुछ कर गुजरने की, उसमें इस तरह से मानसिक लेवल पर वो अपने आप को देखता है, उसका चिंतन करता है और समय के अनुसार विद्यार्थियों के विकास का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा उनके वर्तमान कौशलों का भी बच्चों को प्रदर्शन करता है। अभिभावकों के लिए बच्चों के निष्पादन का आकलन के लिए अवसर की रचना भी पोर्टफोलियो करता है। यानी कि अभिभावक को कहाँ पर अपने बच्चे को सकारात्मक पॉजिटिविटी के द्वारा उसमें परिवर्तन लाना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उसके पढ़ाई के स्तर को देखना है, यानी कि वो कहाँ पर न्यूनता महसूस कर रहा है। यह चीज़ किसके माध्यम से देखते हैं बच्चों? पोर्टफोलियो के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो जैसा कि पहले भी हमने देखा बच्चों कि पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें बच्चों से संबंधित कई विवरण दिए जाते हैं। इसमें वो सभी जानकारियाँ होती है जो एक बच्चे से संबंधित होती हैं। तो इसमें कुछ जानकारियाँ बच्चों दे रखी है, देखिए आप, इसमें हर तरह की जानकारी देनी होती है इसमें पोर्टफोलियो में, जिसमें बच्चे का स्वास्थ्य जो है कैसा है, वह स्वस्थ है कि नहीं, इसके माता पिता क्या करते हैं, माता पिता के स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इसमें देनी होती है। ये बच्चों टाइपिंग मिस्टेक देख रहे हैं आप, स्वस्थ यानी कि स्वास्थ्य है, उसको पढ़ें आप। उसके बाद में बच्चे के परिवार में कितने सदस्य हैं, बच्चा किस विषय में कितना जानता है, छात्र के शरीर की बनावट कैसी है, या फिर वह छात्र किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। तो बच्चों ये सब जानकारियाँ पोर्टफोलियो में देनी आवश्यक होती हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि एक पोर्टफोलियो का विकास जो होता है उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। यानी कि एक पोर्टफोलियो मूल्यांकन का एक प्रामाणिक रूप समझा जाता है, क्योंकि यह छात्र के काम का प्रामाणिक नमूने इसमें शामिल होते हैं। बच्चों पोर्टफोलियो मूल्यांकन से कई अधिवक्ताओं का तर्क है कि यह एक बेहतर मूल्यांकन उपकरण है, क्योंकि यह समय की एक विस्तारित अवधि में सीखने और विकास को दर्शाता है। देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात बताई गई है कि इसके द्वारा बच्चे के मूल्यांकन